स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो मटेरियल इशू किया जाता है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, इसके लिए जो है एक आपके वेटेड एवरेज मेथड उपयोग में लाई जाती है। वेटेड एवरेज मेथड में क्या है कि जो मटेरियल परचेज किया जाता है, टोटल मटेरियल और जो टोटल अमाउंट होता है, अमाउंट को टोटल मटेरियल से डिवाइड करके हम एवरेज प्राइस निकालते हैं या वैल्यूएशन के लिए एवरेज रेट निकालते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ स्टोर्स प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। 2020 जनवरी 1 में स्टॉक एट द बिगिनिंग यानी ओपनिंग स्टॉक इनका 2000 यूनिट है 5 रुपये के हिसाब से। जनवरी 3 में इन्होंने इशू किया 1500 यूनिट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जनवरी 4 में प्राप्त किया इन्होंने 4500 यूनिट 6 रुपये के हिसाब से, और 8 जनवरी में इन्होंने इशू किया है 1600 यूनिट। 9 में रिटर्न टू स्टोर्स बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां उत्पादन पर भेजा गया था, उत्पादन कार्य हो रहा था, वहां से स्टोर को वापस आया है 100 यूनिट, और ये जो वापस आया है वो जनवरी 3 का वापस आया है। 16 जनवरी में इन्होंने परचेज किया है 2400 यूनिट 6 रुपये 50 पैसे के दर से। 19 जनवरी में इन्होंने रिटर्न किया है टू वेंडर, यानी जो सप्लायर है उसको इन्होंने रिटर्न कर दिया है 200 यूनिट आउट ऑफ जनवरी 4 परचेज। जो जनवरी 4 में 4500 यूनिट खरीदी गई थी 6 रुपये के हिसाब से, उसमें से इन्होंने वापस किया है सप्लायर को 200 यूनिट। जनवरी 20 में परचेज किया इन्होंने 1000 यूनिट 7 रुपये के हिसाब से, और 24 में इन्होंने इशू किया है 2100 यूनिट को। 27 में इन्होंने रिसीव्ड किया यानी प्राप्त किया जो परचेज किया 1200 यूनिट 7 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। 29 जनवरी में इन्होंने इशू किया है 2800 यूनिट भारित औसत विधि से। और यहाँ पर हमें बनाना है स्टोर्स लेजर अकाउंट। स्टोर्स लेजर अकाउंट वेटेड एवरेज से बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि रिसीट्स का कॉलम, इशूड का कॉलम और बैलेंस का कॉलम होगा। तीनों कॉलम में यूनिट जो है रेट और अमाउंट का होगा, तीनों का में हमें लिखेंगे। बैलेंस में जो यूनिट होगा, रेट होगा, अमाउंट होगा, उसमें यूनिट से हम अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं तो रेट निकालते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने जनवरी 1 में जो ओपनिंग स्टॉक इनका दिया था वो ओपनिंग स्टॉक रिसीट में भी हम लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 200 यूनिट 5 रुपये के हिसाब से। ये बैलेंस में लिखा जाएगा 2000 यूनिट 5 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये का। यानी ओपनिंग स्टॉक जो 2000 का था वो यूनिट में, रिसीट्स में, रेट में 5 रुपया, अमाउंट में 10,000, वही जो है आपके आखिरी कॉलम यानी बैलेंस में भी, स्टॉक में भी लिखा जाएगा, जो कि 2000 यूनिट है 5 रुपये के हिसाब से 10,000। अब इसके बाद जनवरी 3 में इन्होंने इशू किया, जनवरी 3 में इशू किया है 1500 यूनिट प्रोडक्शन को, डिपार्टमेंट को। 1500 यूनिट कौन सा रेट होगा? ये कई रेट इनका दिया गया है 5 रुपये के हिसाब से। 1500 यूनिट का 7500। इसके बाद जो है ये 2500 इनका जो है अमाउंट बैलेंस बचेगा, यानी 500 यूनिट बची और अमाउंट बचा कितना? 2500। रेट इनका 5 के हिसाब से लगेगा। जनवरी 4 में 4500 यूनिट इन्होंने परचेज़ किया है 6 रुपये के हिसाब से 27,000, और ये जब हम बैलेंस में जाएंगे तो 500 यूनिट पहले की और 4500 ये दोनों जोड़ करके यूनिट हम 5000 लिखेंगे। अमाउंट 27,000 जो परचेज़ किया ये, 2000 पहले से जोड़ करके जो लिखेंगे 29,500। अब 29,500 में हम 5000 से डिवाइड कर देंगे, 5000 से भाग दे देंगे, तो रेट आएगा 5 रुपया 90 पैसा। ये 5 रुपया 90 पैसा ही वेटेड एवरेज होगा। जनवरी 8 में इन्होंने इशू किया है 1600 यूनिट 5 रुपये 90 पैसे के हिसाब से इशू करेंगे, और इसका अमाउंट होगा 9,440। अब 1600 यूनिट को 5000 में से माइनस करेंगे तो जो स्टॉक में बैलेंस बचेगा वो 3400 यूनिट, और 29,500 में से 9,440 को माइनस करेंगे तो अमाउंट बचेगा 20,060 रुपया, और इसका रेट आपका वही होगा जो 5 रुपया 90 पैसा। इसके बाद
9 तारीख में जनवरी 9 में रिटर्न टू स्टोर्स बाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी 100 यूनिट प्रोडक्शन से वापस होकर के स्टोर में आई है 5 रुपये के हिसाब से 500, और ये हुआ 3500। 3400 में 100 जुड़ जाएगा, 3500 हो जाएगा, और अमाउंट जुड़ जाएगा 500, तो 20,060 पहले से 500 ये जुड़ जाएगा, तो 20,560। 20,560 में 3500 से भाग देंगे 5 रुपया 87 पैसा होगा। अब जनवरी 16 में परचेज़ किया इन्होंने 2400 यूनिट 6 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 15,600, 5,900 रुपये इनका यूनिट टोटल हो जाएगा। 3,500 पहले से और 2,400 ये टोटल कर देंगे 5,900। 6 रुपया 13 पैसा इनका रेट आएगा। कहाँ से आएगा कि जो 36,160 इनका अमाउंट दिया, अमाउंट 36,160 कहाँ से आया? 20,560 में 15,600 को जोड़ा तो 36,160 हुआ। 36,160 में 5,900 जोड़ देंगे तो 6 रुपया 13 पैसा 1 मिनट। 36,160 में 5,900 से भाग देंगे तो 6 रुपया 13 पैसा इनका रेट आएगा। अब 6 रुपया 13 पैसे के हिसाब से अगला जो निर्गमन किया गया है उसका वैल्यूएशन करेंगे। 19 जनवरी में रिटर्न टू वेंडर 200 यूनिट इनका हुआ। रिटर्न टू वेंडर 200 यूनिट आउट ऑफ जनवरी 4 परचेज का 200 यूनिट इन्होंने रिटर्न किया। जनवरी 4 का रेट था, इन्होंने 6 रुपये के हिसाब से खरीदा था। जब हम सप्लायर को वापस करते हैं तो वो रेट वही लगाएंगे जो उनसे ख़रीदा था, जिस रेट पर। अपना वाला रेट एवरेज वाला न लगा करके जिस रेट पर हम खरीदे थे वो लगाएंगे। तो 200 यूनिट इन्होंने जो वापस किया सप्लायर को, वेंडर को 6 रुपये के हिसाब से 1200 यहाँ लिखेंगे। और जो क्वांटिटी आएगी वो 5,900 में से 200 यूनिट माइनस कर देंगे 5,700। ये अमाउंट में 1200 माइनस हो जाएगा। 36,160 में से 1200 माइनस करेंगे तो 34,960 होगा, और रेट आपका लगभग 6 रुपये 13 पैसे ही आएगा। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली लिखा गया है, 2 अंक तक लिखा है, यानी 3 डिजिट पर अमाउंट ये सही होगा, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके 6 रुपया 13 पैसा लिखा गया। जनवरी 20 में इन्होंने 1,000 यूनिट पाया है। जनवरी 20 में इन्होंने 1,000 यूनिट पाया है 7 रुपये के हिसाब से 7,000, और अमाउंट होगा इनका 1,000। 5,700 पहले से जो स्टॉक है उसमें 1,000 जोड़ देंगे तो 6,700 हुआ, और ये आपका 41,960 अमाउंट आएगा। कहाँ से आएगा? 34,960 में 7,000 अमाउंट जोड़ेंगे तो 41,960। अब 41,960 में 6,700 से भाग दे देंगे तो 6 रुपये 26 पैसे रेट आएगा। 24 तारीख में इन्होंने क्या किया है? 2100 यूनिट इशू किया है। 2100 यूनिट 24 तारीख में 6 रुपया 26 पैसा होगा, और अमाउंट इसका 13,146 आएगा। तो 6,700 में से 2100 आप माइनस कर देंगे 4,600 होगा, और अमाउंट से माइनस कर देंगे तो 28,814 अमाउंट। अब 27 में इन्होंने 1200 प्राप्त किया है यूनिट, 1200 यूनिट प्राप्त किया है। 7 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 9,000 अमाउंट होता है। तो इसको हम 4600 में 1200 ले जा कर के ऐड कर देंगे, 5,800 क्वांटिटी हो जाएगी, और अमाउंट जो है 28,814 में 9,000 जोड़ देंगे, 37,814 हो जाएगा। 37,814 में 5,800 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 6 रुपया 52 पैसे ये आएंगे। 29 तारीख में, जनवरी 29 में इन्होंने इशूड किया 2800 यूनिट जो इशू किया है उसको 6 रुपये 52 पैसे के हिसाब से रेट लगाएंगे। अमाउंट आएगा लगभग 18,256 रुपया। अब क्या करेंगे कि 5,800 में से 2,800 क्वांटिटी जब माइनस करेंगे तो 3,000 क्वांटिटी बचेगी, और अमाउंट 18,256 माइनस करेंगे 37,814 में से तो 19,558। यही हमारा 3,000 का क्लोजिंग स्टॉक होगा 19,558 रुपये में, और रेट इसका लगभग आएगा 6 रुपये 52 पैसे। अब इसको प्रूफ करने के लिए कि ये सही है या गलत है, हम क्या करेंगे? रिसीट का यूनिट का टोटल करेंगे, जो 11,200 आया। इशूड की यूनिट का टोटल किए 8,200। 11,200 में से 8,200 माइनस किए तो 3,000 बचा।
अमाउंट का टोटल किया, रिसीट का 69,100 69,100 और इशूड का टोटल किया 49,542। तो ये मिला करके यानी डिफरेंस जो आएगा 19,558। तो इस तरीके से जो क्लोजिंग स्टॉक आपका बचा 3,000 यूनिट, अमाउंट 19,558, ₹6.52, ये जो है एवरेज रेट है, औसत रेट है। तो ये आपका वेटेड एवरेज मेथड है स्टोर्स लेजर का। तो इस तरीके से हम इसके अंतर्गत इसका स्टॉक का, मटेरियल का वैल्यूएशन करते हैं जो प्रोडक्शन को इशूड किया जाता है। ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसको आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।